नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डीसी की हॉरर स्टोरीज में। आज मैं आप लोगों को सुनिधि नाम की एक लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो उसके अपने अल्फाजों में होगी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। आत्माएं कभी भी झट से तुम्हारे सामने नहीं आती। वो पहले तुम्हारे अंदर घना डर पैदा करती हैं, क्योंकि तुम्हारा डर ही उनकी ताकत है। ये मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है। मेरा नाम सुनिधि है। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूं, ये मेरी लाइफ का आज तक का बहुत ही खौफनाक एहसास रहा है। जो मैंने उस रात देखा था और जो मैंने फील किया था, उसके बाद मैंने रात ऑफिस में रुकना ही बंद कर दिया। बात 2009 की है। तब मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक छोटी सी ब्रांच में काम किया करती थी, और एक दिन मेरी कंपनी ने मुझे एक प्रोजेक्ट असाइन किया, और उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे अचानक ही मेरी कंपनी के हेड ऑफिस जाना पड़ा। मेरे लिए वो एक नया शहर और नई जगह थी। अब नई नई थी तो काम करना अच्छा लगता था। मुझे मेरे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक कोने में डेस्क दिया गया। वो बहुत ही बड़ी और ऊंची बिल्डिंग थी, और बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर मेरी कंपनी का मेन ऑफिस था। 2-3 दिन मैंने काम किया, पर न जाने क्यों वहां काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। और ऊपर से बॉस ने मुझे नेक्स्ट वीक मंडे तक प्रोजेक्ट फाइनल करने को कहा। मुझे वहां बहुत ही बोर हो रहा था, तो मुझे वीकेंड से पहले काम खत्म कर मेरे घर जाने का दिल कर रहा था। वैसे तो मुझे मेरी टीम मेरे ब्रांच ऑफिस से हेल्प कर ही रही थी, पर उस दिन फ्राइडे होने की वजह से सब जल्दी जल्दी घर निकल गए, और फिर मैं रात भर हेड ऑफिस में अकेले ही काम करते हुए बैठी रही। यहाँ भी सब लोग जा चुके थे। सिक्योरिटी गार्ड थे, पर सब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर थे। रात के 11 बज चुके थे। सब तरफ इतना शांत हो चुका था कि घड़ी की टिक टिक की आवाज भी अब साफ सुनाई देने लगी थी। सुबह से शाम तक लगातार काम करने की वजह से मेरी आंखें बोझल हो रही थी। अब मुझे नींद की झपकियां आने लगी थी, तो मैंने फिर से अपने सिर को हिलाते हुए अपने आप को जगाया, मुंह पर थोड़ा ठंडा पानी के छींटे मारा और सामने लैपटॉप पर ध्यान दिया। फिर भी मुझे नींद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मैं अपने कानों में हेडफोन डालकर टास्क चेक करते करते गाने सुनने लगी। तब मैंने मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा कि मेरे पीछे कोई परछाई उभर रही है। मैंने झट से अपने दाएं बाएं मुड़ते हुए पीछे की ओर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। मैंने फिर से अपनी आंखों को मसलते हुए थोड़ा ठंडा पानी पिया और अपनी आंखों पर भी लगाया। मुझे लगा कि शायद नींद की वजह से मुझे ये अजीब सा वहम हुआ होगा। अब हुआ ऐसा कि जब हमें बहुत नींद आने लगती है तो उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ऊपर से काम। तो अब मेरा सिर बहुत ही भारी होने लगा था। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई इतना डरावना चेहरा झलका और गायब हो गया। उसे देख मेरी तो अब नींद ही उड़ गई। फिर मैंने अपने आसपास देखा, सब कुछ ठीक ठाक था, कहीं कोई हलचल नहीं थी। मुझे लगा शायद पीसी में कुछ खराबी आई होगी, तो मैंने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया और सोचा कि तब तक कॉफी लेकर आती हूँ। और मैं वहां से उठकर बाहर कॉरिडोर में चली गई। वो कॉरिडोर बहुत लंबा था। मैंने कॉफी मशीन को ऑन किया और दूसरी तरफ ग्लास से पानी भरने के लिए नीचे झुकी, तो मुझे महसूस हुआ कि उस कॉरिडोर के दूसरे छोर पर जहां सीढ़ियां थी, वहां से कोई चीज तेजी से पास हुई। तब मुझे थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा कभी नहीं करेगा। मैंने पानी का नल बंद किया और कुछ देर हाथ में ग्लास लिए ऐसे ही खड़ी रही। ऊपर हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। उनकी ओर देखा और लगा कि कोई बदतमीजी कर रहा होगा तो वो सीसीटीवी में जरूर पकड़ा जाएगा। मैंने कॉफी का कप लिया और उसे होंठों से लगाकर थोड़ा सा टेस्ट किया। तभी मुझे किसी बिल्ली की आवाज सुनाई दी। मैंने जब सीढ़ियों की ओर देखा तो एक बड़ी प्यारी सी बिल्ली सीढ़ियों से झुककर मुझे ही देख रही थी। शायद वो भूख की वजह से 7 फ्लोर चढ़कर ऊपर आई होगी, और अब मुझे देख वो अपनी भूख को जाहिर कर रही होगी। पर कभी कभी आप जैसा सोचते हैं,
चीजें वैसी नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी। तो मैंने कॉफी का कप वहीं मशीन के ऊपर रखा और मैं सीढ़ियों की ओर चली गई। वैसे भी मुझे बिल्लियां बहुत पसंद थी, पर जब मैं वहां पहुंची तो बिल्ली अचानक कहीं गायब हो गई। मुझे लगा उसने मुझे दौड़ता हुए सुन लिया होगा और वो भागकर नीचे गई होगी। वैसे भी बिल्लियां बहुत तेज होती हैं। मैंने सीढ़ियों से नीचे झुककर देखा, पर वो सीढ़ियों पर कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। पर जब नीचे झुककर देख रही थी तो मेरे कानों के पास किसी की सांसों की आवाज महसूस की और अपने कमर पर किसी के हाथ महसूस किए, जैसे कोई मुझे उठाकर नीचे फेंकना चाहता हो। वो एहसास होते ही मैं झट से पीछे हट गई, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो वो बिल्ली कॉरिडोर में बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। मैंने डर कर चौंकते हुए अपने मुंह पर हाथ रख दिया। थोड़ी देर के लिए मेरी धड़कन तो जैसे रुक सी गई थी। उसकी चमकती आंखें और अजीब सी आवाज ने मुझे डरा दिया था। मैंने अपने आप को शांत किया और उसे उठाकर अंदर मेरे डेस्क पर ले गई। डेस्क के ऊपर उसे रखा और उसे बैग से कुछ स्नैक्स थे वो निकालकर उसके सामने रख दिए। वो चुपचाप मेरी ओर देखते हुए बैठ गई। अपने आप को सिकोड़ते हुए उसने अपने पंजों से पूंछ को लपेट लिया और बहुत देर तक चुपचाप वहां बैठी रही। मैं कॉफी पीते पीते फिर से काम करने लगी, लेकिन फिर भी कुछ ही देर बाद मेरी फिर से आंखें बंद होने लगी। मुझे नींद पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, और तब मैं शायद सो चुकी थी जब मैंने मेरी जिंदगी में बहुत ही डरावना कुछ महसूस किया। उस वक्त मेरा सिर मेरे डेस्क पर कीबोर्ड पर था शायद, और तब मैंने उस गहरी नींद में एक नाम सुना। वो बहुत ही हल्की आवाज थी। सुनिधि, सुनिधि, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे घर जाना है, सुनिधि। सोते हुए मैंने सपना देखा कि कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर हाथ फेरा हो। मैं अपने आप को जगाने की कोशिश कर रही थी, पर सिर बहुत भारी लगने लगा था, जैसे मेरे सीने पर किसी चीज का बहुत भारी बोझ हो। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो कुछ सेकंड में मैं झट से उठकर बैठ गई। मेरा पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था। अपना पसीना पोंछते हुए मैंने तेजी से अपनी आंखों को झपकाते हुए डेस्क पर देखा, तो वहां वो बिल्ली नहीं थी। तभी मुझे मेरे पैरों के पास किसी का हाथ महसूस हुआ। कोई मेरे पैरों को सहला रहा था। जब मैंने झुककर नीचे देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पूरे शरीर में ठंड सी भर गई। मेरे दांत टिकटिकाने लगे। मेरे डेस्क के नीचे एक लड़की बैठी हुई थी। वहां से उठने की मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वो लड़की मेरे पैरों को सहला रही थी, पर मैं किसी पैरालाइज्ड इंसान की तरह बस बैठी हुई थी। वो मेरी कुर्सी के बिल्कुल पास बैठी हुई थी। उसके बाल लंबे खुले हुए थे और उसका चेहरा काला नजर आ रहा था। वो वहां से मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे एक ही झलक देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे गले से डर के मारे आवाज तक नहीं निकल रही थी, ना ही मैं डर के मारे कुछ कर सकती थी। तब वो मुझसे कुछ कह रही थी। मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि आज रात मेरी मौत तय है, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं है। मैं अंदर से उसे महसूस कर सकती थी। मेरी तबीयत अब खराब होने लगी थी। पूरा बदन पसीना पसीना हो गया था। कुछ देर बाद वो एहसास अपने आप ही बंद हो गया, और तब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा पूरा बदन एकदम से जैसे किसी फोर्स या फिर किसी ताकत से छूट गया हो। तब मैंने अपनी आंखें खोल कर देखा तो वो लड़की वहां नहीं थी। मैं झट से वहां से भागकर बाहर चली गई। जब मैं लिफ्ट के पास खड़ी थी तो मैंने देखा कि वो बिल्ली सीढ़ियों के पास खड़ी नीचे उतरने वाली थी और वो मुझे ही देख रही थी। मैंने जोर जोर से लिफ्ट का बटन दबाया।
कुछ ही सेकंड में लिफ्ट आ गई और मैं नीचे सिक्योरिटी के पास चली गई। तब मैंने सिक्योरिटी को बताया, मैंने ऊपर 7th फ्लोर पर कुछ अजीब सा महसूस किया। वहां कोई था जो यहाँ वहां घूम रहा था, और वो कोई लड़की थी शायद। वो ऑफिस के अंदर भी आई थी। तो उन्होंने कहा कि उनके सामने से तो ऊपर कोई नहीं गया। सिक्योरिटी हर 1 घंटे बाद ऊपर जाकर चेक करती है, और ऊपर से सीसीटीवी पर भी कोई अजीब हरकत दिखाई नहीं दी। तो मैंने उन्हें 7th फ्लोर का सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा। जब उन्होंने मुझे सीसीटीवी फुटेज रिवाइंड करके दिखाया तो मेरे होश उड़ गए। वहां ना ही कोई बिल्ली थी और ना ही कोई औरत, बस मैं अकेले ही दिखाई दे रही थी। और मेरा होना ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे मैं अपने दोनों हाथों में हवा को उठाकर मेरे ऑफिस में चली गई थी। तब वहां एक थोड़े से बुजुर्ग इंसान भी बैठे हुए थे। वो भी वहां की सिक्योरिटी में काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, आप इस बात पर यकीन करती हो या ना हो, पर जब एक इंसान की मौत होती है तो अगले 10 दिनों तक उसकी आत्मा उसी जगह भटकती रहती है जहां उसकी मौत हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? तो उन्होंने बताया, बेटा, पिछले हफ्ते ही यहां 7th फ्लोर से गिरकर एक लड़की की मौत हो गई है। हो सकता है जो भी तुमने महसूस किया हो वो उसी की आत्मा हो जो अपने शरीर को ढूंढ रही हो। मैं बस उनकी बातें सुन रही थी। मैं एक बात तो समझ गई थी कि ये चीजें होती ही ऐसी है। जरूरी नहीं कि जो तुम्हें दिखाई दे वो किसी और को भी दिखाई दे। मैं उसी वक्त सिक्योरिटी को लेकर अपने ऊपर वाले फ्लोर पर चली गई। वहां से मेरा पर्स लिया और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को पेन ड्राइव में लेकर वीकेंड के लिए घर के लिए रवाना हो गई। पर उस दिन के बाद मुझे इस बात पर यकीन हो गया है कि सच में दुनिया में ऐसी भी चीजें मौजूद हैं जिन्हें हम कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कभी भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो जो आप शेयर करना चाहते हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे ईमेल पर लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि मैं आपकी कहानी सबके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद।